दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू रसोई से मुझे रिटायरमेंट नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे छोटी, ये क्या कर रही हैं? दो बहुएं हैं तेरे पास, फिर भी खुद से चाय बना रही हैं। दीदी, दोनों बहुएं सुबह से तो काम कर ही रही हैं, दोपहर के वक्त थोड़ा आराम कर रही हैं, तो क्यों उन्हें परेशान करूं? लो, चाय हो गई, चलो दोनों बहनें गप्पे मारते हैं। आखिर इतने साल जो आई हो। हाँ छोटी, क्या बताऊं, अब तो घुटने की वजह उठना बैठना भी दुर्बर ही गया है। रोहिणी जी की बड़ी बहन बरसों बाद आई थी उनके घर मिलने। गप्पे मारते हुए उन्हें इतना वक्त हो गया कि शाम के चाय नाश्ता भी रोहिणी जी की दोनों बहुएं गेस्ट रूम में ही लेती आई। रोहिणी जी ने चाय नाश्ता खत्म कर दीदी को आराम करने को कहा और सवा रसोई की तरफ जूठे बर्तन रखने चली गई। थोड़ी देर बाद उनकी दीदी आई तो देखा कि रोहिणी जी आटा गूंथ रही हैं और दोनों बहुएं नदारद थी। छोटी चाय तक तो ठीक था, अब क्या खाना भी तो ही बनाती हैं, बहुत सर सड़ा रखा है। तूने बहुओं को कैसी सास हो तुम? नहीं जीजी, खाना तो बहुएं बनाती हैं, मैं तो बस तैयारियों में मदद कर देती हूँ, जैसे सब्जी काट देना, आटा गूंथ कर रख देना, बस ऐसे कुछ छोटे छोटे काम, क्योंकि शाम को उन्हें बच्चों को पढ़ाना होता है तो थोड़ी मदद कर देती हूँ ताकि उन पर ज्यादा बोझ ना पड़े और मैं भी थोड़ा हाथ पाँव चलाती रहूं। अरे वाह, तो उन्हें कैसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास होगा? हमने भी तो सब कुछ अकेले संभाला था, फिर वो क्यों नहीं कर सकती? ऐसे तो तू नौकर बन कर रह जाएगी। दीदी, अपने घर में अपनों के लिए काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता, और दीदी जो हमने सहा वही हमारी बहुएं झेले, ये जरूरी नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। रोहिणी जी दीदी को गेस्ट रूम ले गई और समझाने लगी, दीदी याद है हम जब अकेले सब करते थे तो हमेशा सोचते थे कि काश कोई मदद के लिए सामने आए ताकि कुछ तो बोझ कम हो, पर हमें तो किसी का साथ ना मिला। कम से कम हम अपनी बहुओं का बोझ तो कम कर ही सकते हैं जब तक हाथ और पाँव हमारे चल रहे हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो मुझे खाली बैठने से होने वाली बीमारियां नहीं होगी जो अक्सर बहू के आते ही सास को हो जाती हैं। दूसरा, अपने पसंद के खाने के लिए किसी पर निर्भर
नहीं रहना पड़ता। वाह, ये क्या बात कही तूने। पूरी जवानी तो सुल्ले सौके में गुजार दिया हमने, अब बुढ़ापा भी उसी में गुजार दे। इसमें हर्ज ही क्या है दीदी, रसोई तो हमारी सबसे पक्की सहेली है, जिससे हम हर सुख दुख बांटते आए हैं। फिर बहुओं के आने से अपनी सहेली से नाता क्यों तोड़ना दीदी। इससे अगर बहुएं मायके या कहीं और घूमने फिरने जाती हैं तो खाने पीने की परेशानी नहीं होती। सोटी तू पागल हो गई है, ऐसे हमें आराम कब मिलेगा। और तो और बहुएं भी ऐसे सर पर सड़ जाती हैं। मुझे देख कैसे तीन तीन बहुओं पर राज करती हूँ। मजाल है मुझसे कोई कुछ काम करवा ले, ठाट से जीती हो। दीदी माफ करना, छोटी मुँह बड़ी बात कह रही हो। जिसे तुम राज कहती हो वो तुम्हारी मजबूरी है। बहुओं को तुमने कभी मदद नहीं की, बस शासन चलाया तुमने। इसलिए आज जब तुम अपना काम खुद से नहीं कर पाती हो तो जो उनका मन होता है वो बनाकर दे देती हैं खाने में। तुम अपनी मर्जी से किसी मेहमान को बुला भी नहीं पाती हो अपने घर में, क्योंकि उसका बोझ भी उन पर चला जाता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि दीदी तुमने बहू आने के बाद भी रसोई ना छोड़ी होती तो शायद ये घुटना का दर्द इतना नहीं बड़ा होता। छोटी तुम्हें कैसे पता ये सब। दीदी पिछली बार तुम्हारे घर आई थी तो बहुओं की बातें सुनकर मुझे बहुत कुछ समझ आ गया था तुम्हारे घर की परिस्थिति के बारे में। और रही सही कसर तुम बता कर पूरी कर देती हो। मेरी बात मानो जीजी, अब भी समय है, बहुओं पर आश्रित ना रहो। ऐसा मनो कि रसोई से कुछ दिन का अवकाश लिया था तुमने, पर संन्यास नहीं। छोटी तुमने सही बात कही, अपनी सहेली के साथ को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अब जरूर सुधार करूंगी मैं। तभी रोहिणी जी की दोनों बहुएं आती हैं। माँ जी, मौसी जी, आप दोनों की बातें तो चलती रहेगी, चलिए खाने का समय हो गया है। खाने की मेज पर रोहिणी जी की दीदी के पसंद की सारी चीजें थी। मौसी जी खाना शुरू कीजिए, सब आपकी पसंद का बनाया है हमने, खाकर बताइए कैसा बना है। तुम दोनों ने इतना सब कुछ मेरे लिए बनाया है, वो भी इतनी जल्दी। मौसी जी, मम्मी जी ने सारी तैयारियां कर दी थी तो बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। हम मेरी छोटी को रसोई से इतना प्यार जो है। हाँ मौसी जी, हम दोनों कितना कहते हैं। माँ जी आराम कीजिए, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे, पर मानती नहीं और कहती हैं कि बाकी काम दोनों मिलजुल कर लो। पर मुझे मेरी रसोई से रिटायरमेंट लेने को मत कहो। सब जोर से हंस पड़ते हैं और रोहिणी जी
बहुत दिनों बाद अपनी पसंद की सारी चीजें खाकर बहुत खुश हो रही थी। साथ ही साथ अपने रसोई से लिए अवकाश को भी खत्म करने की प्रबल इच्छा जाग चुकी थी उनके मन में। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।